योग वशिष्ठ में राम जी को वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ये मन जो है ये संसार में या जगत को उत्पन्न करने वाला, संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों को, और इस संसार का बीज क्या है? वासना है। मन ही वासना है और बीज जो है ये वासना है। इसके कारण ये जगत प्रकट होता है और जगत की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन जब ये मन इन विषयों से, इन दृश्यों से उपराम होकर और परमात्मा की तरफ लग जाता है तो ये दृश्य, ये जगत का अभाव हो जाता है, ये जगत निवृत्त हो जाता है, ये दृश्य निवृत्त हो जाते हैं और उस शुद्ध ज्ञान से ही आत्म पद की प्राप्ति होती है। ये प्रसंग हमने कल श्रवण किया था। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस भांति कहकर मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। इतनी बात बताई और फिर चुप हो गए और उनकी अमृतमय वाणी सुनकर श्रोता मंडली भी गदगद हो गई, प्रफुल्लित हो गई। फिर जितने संत महात्मा एवं निकट में निवास करने वाले श्रोता तथा पक्षी आदि थे, वो सब अपने अपने स्थान को प्रस्थानित कर गए, सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए और यथास्थान पहुंचकर सब लोग वशिष्ठ जी के द्वारा जो वाणी श्रवण की थी, जो सत्संग सुना था, उस सत्संग को चित्त में विचार करने लगे। श्रवण करते हैं कथा सत्संग तो उसका विचार करना चाहिए। उन सब ने विचार किया। इतने में मध्याह्न काल का समय आ गया और राम जी को जो सेवक लोग थे वो आकर कहने लगे कि हे राजन, अब आपके स्नान का भी समय हो गया महाराज, उठो और नित्य नैमित्तिक कर्मों को कीजिए। क्योंकि जो हमारी संस्कृति क्या है, इसमें त्रिकाल संध्या होती है, प्रातः काल भी संध्या होती है। संध्या का अर्थ होता है दो चीजों के मिलने का बीच के समय को संध्या कहते हैं। तो रात्रि बीतती है और दिन प्रारंभ होता है, उसके बीच का काल संध्या काल कहलाता है। प्रातः काल भी सूर्य उदय होता है, उस समय भी संध्या काल होता है और दोपहर को भी संध्या काल माना जाता है। तीसरे और शाम के पहर भी संध्या होती है। दिन बीतता है और रात जो है आने वाली होती, तो दोनों के बीच का जो समय वो संध्यांश कहलाता है। तो हमारी धर्म संस्कृति में ऋषि मुनि महात्मा, वेद पाठी, पूजा पाठ करने वाले, कर्म कांड करने वाले त्रिकाल संध्या करते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल भी संध्या करते हैं। तो स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन भी करते हैं। तो राम जी को भी आकर कहा कि महाराज आपके स्नान ध्यान का समय हो गया है, आप भी नैमित्तिक नित्य कर्म कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, अब जो कुछ कहना था वो हम कह चुके हैं, शेष और अगर कुछ है बाकी तो वो बाद में कह देंगे। राम जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात बताई आपने। तदंतर वहां से उठकर राम जी ने स्नान किया और अर्धपाद्य नैवेद्य लेकर वशिष्ठ जी का पूजन किया। फिर वहां जितने संत महंत महर्षि ऋषि उपस्थित थे उन सब की यथायोग्य पूजा की। सज्जन पुरुषों का और जो समझदार पुरुष होते हैं, चाहे वो गृहस्थी हो कोई भी हो, उनकी ये पहचान होती है उनकी निर्मलता की, सज्जनता की, कि वहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति हों तो उनको ससम्मान, उनका यथायोग्य आदर सत्कार करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको सम्मान दें। अगर हम महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, संत जनों को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं तो उसके बदले में हमें बिना मांगे ही सम्मान मिलता है, आदर मिलता है।
तो ऐसा सभी को करना चाहिए। राम जी विष्णु भगवान परमात्मा के अवतार होकर भी यथा योग्य सबका पूजन किया, और जब सबका पूजन हो गया तब वशिष्ठ जी अपने स्थान को जाने के लिए आसन से उठ खड़े हुए और परस्पर प्रणाम, जो बड़े थे उन ऋषि मुनियों को उन्होंने भी प्रणाम किया, और जो छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया। उनके चलते ही वहाँ जो शेष मुनि ऋषि मुनि थे वो सब इधर उधर अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। सूर्य भगवान भी दिन रात की कल्पना का परित्याग करके अपने स्थान में स्थिर हुए। उस समय त्रैताप को हरने वाली सुंदर मंद सुगंध वायु चलने लगी। उस वायु का चलना देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वायुदेव भी कृतार्थ होना चाहते हैं। पश्चात संध्या काल निकट होते ही सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए और अंधेरी रात्रि का आगमन जानकर प्रकाश मंडल में तारागण प्रकट हो गए। पुनः राम जी की श्यामता को हरण करने वाला अमृत रूपी चंद्रमा अपनी सुंदर किरणों द्वारा पृथ्वी को सुशोभित करता हुआ प्रकट हुआ। क्योंकि राम जी का श्याम शरीर था, लेकिन चंद्रमा उदय होकर राम जी को ऐसे उनके स्वरूप को सुशोभित कर रहा था। फिर तो अंधकार का नाश हो गया तथा राजा रामचंद्र का द्वार भी चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया। उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि उसकी तृप्तता मिट गई और जो उसके तृष्णा थी, जो ज्ञान की तृष्णा थी, प्यास थी, वो मिट गई चंद्रमा की। राम जी के दर्शन हो गए। पश्चात रात्रि का समय पूरा हुआ और प्रातःकाल सूर्यदेव अपनी अरुण लालिमा सहित किरणों से नभ मंडल में, आकाश मंडल में उदय हुए। फिर तो सूर्य भगवान के उदय होते ही रात्रि का अंधकार ऐसे नष्ट हो गया जैसे संत जनों की वाणी द्वारा अज्ञानियों का अज्ञान नष्ट हो जाता है। जग ज्वाल की क्रियाएं उत्पन्न हुई और पुनः निज नैमित्तिक कर्मों के निवृत्त कर श्रोता मंडली कथा स्थल पर एकत्रित होने लगी। आकाश पाताल और मृत्युलोक के निवासी परस्पर प्रणाम आशीर्वाद करते हुए जहाँ तहाँ आ बैठे। जब समस्त श्रोता मंडली यथास्थान बैठ गई तब वशिष्ठ जी के उपस्थित होने पर राजा रामचंद्र बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक मुझे यह बतलाइए कि संसार रूपी दुखों की मंजरी को उत्पन्न करने वाला ये मन क्या वस्तु है। संसार भर में जितने दुख हैं वो ये इस मन से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये जो उत्पन्न करने वाला मन है, तो ये मन है क्या चीज है मुने? उस मन का क्या रूप है? राम जी के ऐसा गूढ़ प्रश्न सुनकर वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राम जी, मन का कुछ दृष्टि गोचर नहीं होता है, मन कुछ दिखाई नहीं देता, मन का केवल नाम ही है, मन कोई वस्तु नहीं है। परंतु वास्तव में ये कुछ भी नहीं होते हुए भी मन आकाश की तरह शून्य है। जिस प्रकार आकाश शून्य है उसी प्रकार मन भी शून्य है। कभी कभी मन बहुत एकदम उपराम हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उन्मना हो जाता है, तो उस समय बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो आत्मा विषयक मन नहीं उत्पन्न हुआ। मन का संबंध आत्मा से उसी प्रकार का है जिस प्रकार सूर्य से प्रभा का और जल से तरंग का, स्वर्ण से भूषण का संबंध रहता है। यानी इस मन का संबंध किससे है? आत्मा से है। और आत्मा जैसे सूर्य
की किरणें प्रकट होती है वो उसके साथ ही रहती है। सोने के आभूषण बनते हैं तो सोना और आभूषण अलग अलग नहीं है। जल में तरंगे पैदा होती तो जल और तरंगे अलग अलग नहीं होता है, केवल वो हवा की वजह से पानी ऊपर नीचे हो रहा है, तरंगे कोई अलग नहीं है। ऐसे आत्मा और मन कोई अलग नहीं है। जैसे मृग तृष्णा का जल है, जिस प्रकार आकाश के लिए दूसरा चंद्रमा हो पर वास्तव में वह कुछ है नहीं, इसी प्रकार आत्मा के विषय में भी मन की कोई वास्तविकता नहीं प्रकट होती है। हे राघव, वास्तव में यह बड़ा आश्चर्य है कि कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई और आकाशवत घट घट में वर्तमान भी है। अब मन कोई वस्तु तो है नहीं, फिर भी सबके घट में रहता है एवं यही समस्त जगत मन से ही प्रकट होता है। हे राम जी, आत्मा शुद्ध और निराकार है। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा निर्विकल्प है, आत्मा निर्विकार है, उसमें कुछ भी दृश्य आकार कुछ भी नहीं है। उसी के संबंध में दूसरे रूप से जो जगत की यथार्थता प्रकट हो रही है वही मन है। मन ही आत्मा का रूप है, दूसरा रूप। और एक तो आत्मा शुद्ध निर्विकार है और एक मन से सारा जगत प्रकट हो रहा है। कितनी विपरीतता है। इसमें जो संकल्प विकल्प होते हैं उसी को मन का रूप जानो। मन उसी को कहते हैं कि जिसमें संकल्प विकल्प होते हैं वही मन है। हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प जो करने वाला है वही मन का रूप है। जिस जिस स्थान में संकल्प विकल्प हुआ वही वही मन है। जिस प्रकार जहाँ जहाँ तरंग प्रकट हुई और उस हर तरंग में जल है, उसी प्रकार जहाँ जहाँ संकल्प विकल्प होता है वहीं हमारा मन रहता है। जागृत अवस्था में हमारा मन आंखों में रहता है, क्योंकि आंखें देखती है, आंखें जहाँ देखेगी मन भी वहीं चला जाता है। स्वप्न अवस्था में मन हमारा कंठ में रहता है, जो सपने आते हैं, हिता नाम की नाड़ी होती है उससे स्वप्न आते हैं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में मन हृदय में रहता है। उस समय हृदय में बड़ा सुख होता है, बड़ी नींद का अनुभव होता है कि गहरी नींद में सोए। तो ये मन हर जगह हर स्थिति में वैसा ही हो जाता है, पर रहता जरूर है। इसके अतिरिक्त मन के और भी कई नाम हैं, पर उन नामों को ज्ञानी महापुरुष ही जानते हैं। श्रुति, अविद्या, मलिनता और तम आदि भी मन के ही नाम हैं। अविद्या यानी अज्ञान, अविद्या जिसमें विद्या नहीं हो, समझ नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, वो अविद्या है। मलिनता, जो मलिन काम करने वाला है, पाप कर्म, बुरे काम, गंदे काम करने वाला, वो मलिनता है। और तम आदि भी मन के ही नाम है। तम यानी अंधकार, अंधेरा। और हमारे अंदर भी अज्ञान रूप अंधेरा है। हमारी बुद्धि में सत्व गुण नहीं है, सात्विक गुण, शील, संतोष, दया, धर्म, क्षमा, ये गुण नहीं है। और जिसमें हिंसा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, काम, क्रोध ये है तो वो तामस व्यक्ति कहलाता है। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले वो तामस कहलाते हैं, तामस गुण होते हैं। और जो सत्व गुण होते हैं वो साधु प्रवृत्ति के होते हैं, देवी संपदा वाले होते हैं। हे रघुकुल शिरोमणि, ये जितना कुछ जगत जंजाल, जगत जाल जो दिखाई देता है, ज्ञात होता है, सब की मन से ही उत्पत्ति हुई है। और ये सभी दृश्य मन का ही रूप है, क्योंकि मन ने ही इनकी रचना की है, मन ने इनको माना है, मन ने ही इनके अलग अलग नाम दे दिए, मन ने इनके साथ संबंध जोड़ लिए। पर ये परमार्थ में कुछ नहीं है। जो जड़ जगत के साथ इस मन ने जो संबंध जोड़ा है, परमार्थ यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा में ये जगत, ये दृश्य नहीं है। ये मन रूप जो शरीर है उसका नाम अंतवाहक शरीर है।
एक तो अंदर का शरीर है आंतरिक, एक बाहर का संकल्प विकल्प करने वाला है, तो वह संकल्प रूप है। और जो समस्त जीवों का आदि वपु है, उसमें संकल्प विषयक जो परमाद है उसके द्वारा ही आदि भौतिक प्रकट होता है। जीव में संकल्प विकल्प हुआ और ये आदि भौतिक, ये जो संसाधन है, भौतिक पदार्थ है, 5 तत्व है, ये सृष्टि प्रकट हो गई। इसी से उन्मत्त हुआ है मन। हे राम जी, वह समस्त संसार संकल्प स्वरूप है और स्वरूप की उन्मत्तता से ही पिंडाकार भासता है। ये शरीर, संसार, मन उन्मत्त हुआ, शरीर बना, संसार बना, ये पिंड बन गया, ब्रह्मांड बन गया। पिंड हमारा शरीर है और ये ब्रह्मांड, जो ये सृष्टि दिखाई देती है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये एक ब्रह्मांड है। भगवान के रोम में, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, क्या पार पाएंगे। जिस प्रकार स्वपन शरीर का आकार आकाशवत है और उसमें पृथ्वी आदि का भाव नहीं है, स्वप्न आता है। अब स्वप्न आता तो स्वप्न में कोई भी जगह नहीं है, स्वप्न खाली है, लेकिन उसमें हमें पृथ्वी भी दिखाई देती है, उसमें हमें जीव जंतु, जंगल, पानी, तालाब इत्यादि सब कुछ दिखाई देता है। बताओ, सपने में तो कुछ भी नहीं, हम सो रहे हैं, नींद आ रही। उस निद्रा अवस्था में, सपने में अगर हमारे अंदर पृथ्वी घुस गई तो अपना शरीर कितना बड़ा, जो सारी पृथ्वी उसमें समा गई, वो जंगल, तालाब, वो सारे के सारे अपने अंदर कैसे घुस गए? ये केवल मन का एक संकल्प है। वो स्वप्न अवस्था में संकल्प से ही स्वप्न होता है। और जिस प्रकार स्वप्न शरीर में आकाशवत आकार है और उसमें पृथ्वी आदि का भाव नहीं है, किंतु अज्ञानवश उसमें आदि भौतिकता ज्ञात होती है। सपने में सब कुछ ज्ञात होता है, एक सत्य ही प्रतीत होता है, तो वह मन का ही संकल्प है। उसी प्रकार ये संसार जगत भी ऐसा ही है, जो मन के आधार पर अवलंबित है। वास्तव में ये जो ज्ञान में जाग जाते हैं, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, वो उसमें जागृत हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। तो ये स्वप्न की तरह ये संसार भी ऐसा ही झूठा प्रतीत हो जाता है और झूठा ही है। हे राघव, मन वही है जहाँ दृश्य है। जब मन की नष्टता हो जाती है तब दृश्य भी नाश हो जाता है, क्योंकि बोध मात्र शुद्ध जो दृश्य मालूम होता है वही तन है। अब मन से संसार तो बन गया, दृश्य भी दिख गए, लेकिन जिसको हमने दृढ़ता से धारण कर लिया तो ये हमारा तन बन गया। प्राणी तब तक मुक्त न होगा जब तक उसके दृश्य ब्रह्म का नाश न होगा। अब दृश्य ब्रह्म क्या? ये हमारा शरीर है। अब शरीर के साथ मन ने तादात्म्य कर लिया, शरीर को यह सत्य मान लेता है कि ये मेरा घर हो गया और इस घर में मैं सुरक्षित हूँ। यार, इस घर के बिना मन रह भी नहीं सकता, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस घर में रहकर वो अपना काम कर सकता है, इस घर के बिना उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और जब तक ये घर का जो भ्रम नाश नहीं हो, इस घट का, शरीर का भ्रम नाश न हो, तब तक दृश्य का भी नाश नहीं होगा। पर जो ही दृश्य का भ्रम का नाश हो जाएगा, त्यों ही वह शुद्ध बोध को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब शरीर का नाश का मतलब ये है कि शरीर में जो अध्यास है, शरीर में जो ममता है, मेरापन है, उसको नष्ट करना है। उसका नष्ट होना ही दृश्य का नष्ट होना है। हे राघव, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये जो 3 वासनाएं प्रकट होती है वह मन के द्वारा ही प्रकट होती है। जैसे स्वप्न में इन तीनों का उदय होता है। दृष्टा यानी हम स्वप्न देखते हैं, हमें स्वप्न में कई चीजें दिखाई देती है और दृश्य भी बनता है। दृश्य बना हुआ जब भी तो हमें दिख रहा है। तो दृष्टा
हम तो सो रहे हैं, फिर देख कौन रहा है और किसका दर्शन हो रहा है? तो दृष्टा तो हमारी चेतन सत्ता है, यही देख रही है। आत्म जो है, आत्मा है, वही देख रही है। और दर्शन किसका हो रहा है? जो दृश्य बना हुआ है। दृश्य भी बने हुए हैं, चाहे पृथ्वी का बनो, जीव जंतु का बनो, काई का बनो, दृश्य भी बने हुए हैं। तो ये जो तीन वासनाएं होती है, ये मन के द्वारा ही प्रकट होती है। जैसे स्वप्न में इन तीनों का उदय होता है और जब जाग जाए तो ये नष्ट हो जाती है और अपनी यथार्थता प्रतीत होने लगती है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार आत्मा की यथार्थता ज्ञात होने पर अपने आप की निराकारता ज्ञात हो जाती है। पर जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होता तब तक दृश्य का भ्रम नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे प्राणी जब बाह्य विषयों की ओर देखते हैं तब उन्हें सर्वत्र सृष्टि की रचना दिखाई देती है और जब वह निज अभ्यंतर अपने अंतर में देखने लगते हैं तब उन्हें अंदर की सृष्टि दिखलाई देती है। यद्यपि उस सृष्टि के जानने से राग द्वेष वाली कल्पनाएं भी उठ सकती है, परंतु जो ही मन आत्म पद को प्राप्त हो जाता है तो वो अंदर बाहर के सब दृश्य नष्ट हो जाते हैं। जागृत स्वप्न के दृश्य लुप्त हो जाते हैं, भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे दृश्य ही मन का कारण है। हे भगवान, अब मुझे आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता। राम जी कहने लगे कि संकल्प विकल्प आदि जो दृश्य कहे जाते हैं वह मन के लिए महाकठिन रोग है। अतः हे भगवान, कृपा पूर्वक ये बतलाइए कि इस रोग से कैसे निवृत्ति होए। मन के जो ये रोग लग गया है, मन से ये हटना दूर है और मन देखे बिना रह नहीं सकता। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, जिस प्राणी को ये संसार माया रूप में बेताल के मतलब तरह पकड़ लेता है, उसकी निवृत्ति तो अकस्मात ही हो जाएगी। अब कोई प्राणी पानी में देखे मटके में और सोचे कि कोई बेताल बैठा है, अब उस बेताल की निवृत्ति तो वो उस गड्ढे में देखना बंद कर दे तो अपने आप ही हो जाएगी। तो उसको सर्वप्रथम जगत का रूप जानना चाहिए। स्वरूप का ज्ञान होने पर उसके अनंतर जब तुम आत्मपद विषय स्थित हो जाओगे, आत्मपद में जब स्थित हो जाओगे तब तुम्हें सब कुछ आत्मा की तरह ही प्रतीत होगा। आत्मा सत्य है तो सब सत्य ही प्रतीत होगा। आत्मा निर्विकार है तो तुम्हें सब निर्विकार ही दिखाई देगा। जो झूठा पदार्थ मिथ्या वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। हे राम जी, तुम्हें ये जो दृश्य भ्रम हो रहा है उसको मैं ग्रंथों से प्रमाण देकर दूर करूंगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है। ध्यान देकर सुनिए। ये दृश्य भ्रम जो होता है मन से होता है, क्योंकि मन में ही इसका सद्भाव हुआ है। मन ने ही इनके प्रति आस्था की है, मन ने ही इनकी विद्यमानता को माना है। जिस प्रकार कमल दंड में बीज का अस्तित्व विद्यमान है, उसी प्रकार संसार की उत्पत्ति स्मृति से ही होती है। कमल के जड़ें भी होती है, कमल के पत्ते भी होते हैं, बीच में डांडी होती है बेल की तरह, और उस बेल से ही, उस डांडी से ही शाखाएं फूटती और उसी से कमल, नया कमल प्रकट हो जाता है। तो उसी प्रकार ये संसार है, संसार की उत्पत्ति है। पहले न तो मन था न आत्मा थी, केवल एक परमात्मा ही था। जब ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो फिर ये न संसार रहेगा, न शरीर रहेगा, न आत्मा रहेगी, वो परमात्मा रूपी हो जाएगी। तो ये स्मृति अनुभव ये बीच में ही होता है, जिसका अनुभव सद्भाव रूप में ग्रहण होता है। इसमें जो कुछ संसार
दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, वह केवल संकल्प का रूप है, पर कोई वस्तु रूप सहित नहीं है। संकल्प का संसार है, तो संकल्प टूटते ही वो भी टूट जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो वस्तु, ये संसार वस्तु रूप नहीं है। वस्तु कहते परमात्मा को, तो ये परमात्मा रूप नहीं है, क्योंकि जो दृश्य दिखाई देते वो स्थिर है नहीं। इसके परे जो सच्ची वस्तु आत्मा है, उसका तो लोप कभी होता ही नहीं है, और जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य स्वरूप नहीं है। वह तो केवल मन के चिंतन से ही उत्पन्न हुआ, मन के संकल्प से ही पैदा हुआ। जब मन की चिंता संकल्प विकल्प नष्ट हो गए, तब जगत का भ्रम है वो भी नष्ट हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर्वत आदि जगत असत रूप न होते, जो ये पृथ्वी आकाश चंद्रमा सूर्य पहाड़ इत्यादि दिखाई देते हैं, अगर ये सत्य रूप नहीं होते तो कोई भी मुक्त न होता। क्योंकि मुक्त तो हमने जब इनको सत्य मान लिया तब इनसे मुक्त होना। मुक्ति तो दृश्य भ्रम से होती है। अब ये जो भ्रम दृश्य दिखाई दे रहा शरीर संसार है, तो मुक्ति तो उससे होना है, वो है नहीं। और हम मान रहे हैं तो उससे हमें उस झूठे पदार्थों को मिथ्या मानकर उससे मुक्त होना है, वही मुक्ति है। आदि दृश्य भ्रम की नष्टता न होती तो किसी को मुक्ति न होती, किंतु अनेक ऋषि महर्षि और देवता मुक्त हुए हैं। इसका कारण कहता हूँ, सुनिए। दृश्य असत रूप मन के संकल्प विकल्प में स्थित है। जो भी दृश्य दिखाई देते हैं वो मन के संकल्प विकल्प से स्थित है। केवल एक मन को स्थिर करके देख लो। हम कभी कभी जैसे बस में बैठते हैं, बस में बैठकर हम पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ हमारे साथ चलते हुए नजर आते हैं। वो दृश्य हमें हमारे साथ चलता हुआ नजर आएगा, पहाड़ हो पेड़ हो। क्योंकि हम गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी दौड़ रही है, बस दौड़ रही है, और उसी के साथ हम पेड़ों को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा दूर दूर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन पेड़ स्थिर है, चल तो हम रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल रही है, वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा तो स्थिर है, लेकिन हम इस मन के साथ बह रहे हैं, मन के साथ दौड़ रहे हैं, तो हमें ये जगत भी दौड़ता हुआ नजर आता है। ये दृश्य हमें सत्य प्रतीत होते हैं। तो अगर मन को स्थिर कर देखो, और जब हम उसी पेड़ों पर, एक पेड़ पर नजर डालो, एक ही पेड़ को देखते रहो, तो आपको पता लग जाएगा कि पेड़ तो स्थिर है और हम ही दौड़ रहे हैं, हमारी गाड़ी दौड़ रही है। तो उसी प्रकार हमारा जो ये संकल्प विकल्प मिट जाए और एक सत्य स्वरूप परमात्मा पर हम दृढ़ हो जाएं, तो फिर ये मिथ्या संसार ही चलता हुआ नजर आ जाएगा। यही क्षरित होता है, नष्ट होता है, यही बनता और बिगड़ता है, क्योंकि मन का संकल्प ही हट गया। तो वैसे ही चित्त रूपी आदर्श विषय मन का दृश्य प्रतिबिंब स्वरूप होता है। और जैसे प्रतिबिंब का आकार, इसमें कांच में हम हमारा दृश्य देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। दिख तो रहा है लेकिन सत्य नहीं है। हमारे शरीर का ही तो प्रतिबिंब है। अगर हम शरीर को हटा लेंगे तो प्रतिबिंब उसमें नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारे चित्त को, मन को वहां से हटा लेंगे तो हमारे चित्त में, मन में फिर वो संकल्प विकल्प भी नहीं रहेगा। ये मन भी तो दर्पण है, ये तेरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ही दर्पण है, कांच, इसमें भले बुरे सारे कर्म इसी में है। जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह केवल प्रतिबिंब, जो दर्पण है वो तो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। पर्वत दिखाई दे रहा है
लेकिन क्या वो पर्वत सत्य है? या पर्वत अगर सत्य होता तो कांच जो है वो फूट जाता, या पानी तालाब दिखाई दे तो तालाब से बेचारा दर्पण तो गीला हो जाता, लेकिन वो तो ऐसा तो नहीं होता। उसी भांति आत्मा के संबंध में जगत की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा में जगत नहीं है, कांच में दृश्य नहीं है। जिस प्रकार बालक को अपनी परछाई में भूत प्रतीत होता है, बेताल प्रतीत होता है, उसी प्रकार निर्बुद्धि प्राणियों में, जो बुद्धिहीन मंद बुद्धि प्राणी है, ज्ञानी प्राणी है, उनको जगत ऐसे ही दिखाई देता है। पर जगत की कोई वास्तविकता नहीं है। हे राम जी, न तो जगती कोई वस्तु होकर उत्पन्न हुआ और न मन ही वैसा उत्पन्न हुआ, बल्कि दोनों ही स्वरूप रहित है। न तो मन है न ये जगत है, दोनों का स्वरूप नहीं, दोनों की सत्ता नहीं है। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा कोई दूसरी वस्तु प्रतीत होता है, और उसी प्रकार आत्मा के विषय में जगत प्रतीत होता है। आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है तो हम सोचते हैं कि चंद्रमा अलग है, तारे अलग है तो इसी सृष्टि में है, इसी आकाश में है। उसी प्रकार ये मन भी हमारी आत्मा में ऐसे अलग प्रतीत होता है, या आत्मा में ये जगत प्रतीत होता है, उससे अलग नहीं है। लेकिन आकाश चंद्रमा से निर्लेप रहता है। आकाश में तो है, लेकिन उसके गुण धर्मों से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार आत्मा में जगत प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा उस जगत से प्रभावित नहीं होती है। जगत के गुण आत्मा में लिपायमान नहीं होते हैं, केवल मन में ही होते हैं, और मन ही लिपायमान होता है। जिस भांति आकाश निज शून्यता से पूर्ण है और जिस भांति समुद्र जल से है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता स्वतः स्थित और पूर्ण है। उसके निकट जगत की पहुंच नहीं है। आकाश में शून्यता है, वो आकाश शून्य है, शून्य आकाश है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें शून्य में कुछ भी नहीं समाता है, न समाएगा, वो तो निर्लेप ही रहेगा, शून्य ही रहेगा। और समुद्र जैसे जल से भरा हुआ है, तो वो जल से ही तो भरा हुआ, जल से ही भरा रहेगा। वैसे ही ब्रह्म अपनी स्वतः, अपनी स्वसत्ता से अपने आप में परिपूर्ण है। वो अपने आधार पर रहता है। मेरे तके में मैं रहूं, मैं मेरे आधार, मेरे तके में मैं रहूं कहे सृजना। वो अपने आधार से ही रहता है, अपनी पूर्णता से ही रहता है, अपनी सत्ता में ही रहता है। वो दूसरे के आधार से नहीं रहता है। उसके निकट जगत की पहुंच नहीं है। परमात्मा में जगत नहीं है। परमात्मा ने जगत बनाया है, जगत में परमात्मा है कण कण में, लेकिन परमात्मा में जगत नहीं है। दूध में घी होता है, हमें मालूम है। दूध को मंथन करने से, दही बनाकर मंथन करने से घी निकल जाता है, लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा कभी भी। तो दूध में तो घी है, लेकिन घी में दूध नहीं है। संसार में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। इतना सुनकर राम जी कहते हैं कि हे भगवान, आपका ये वचन तो ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत को चूर्ण कर दिया। पहले राम जी कह रहे हैं कि बड़ी विचारणीय बात है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई बांझ स्त्री हो। अब बांझ स्त्री के संतान तो होती नहीं है, और अगर कोई कह दे कि नहीं, बांझ का पुत्र जो है वो पर्वत को चूर्ण कर दिया,
अब इस बात को कोई मान सकता है क्या? बांझ के भी कभी पुत्र होता है, और पुत्र हुआ तो उसने पर्वत को ही चूर्ण बना दिया, पत्थर को ही। ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि पत्थर को कोई चूर्ण बना दे। तो ये कितनी मतलब बात समझ में नहीं आने वाली है। अथवा श्यार के सींग, श्याल होता है श्याल, उसके कोई सींग नहीं होते। कोई कहते कि भाई श्याल के तो सींग आ गए, तो ये बात भी मानने वाली नहीं है। कोई चाहे कि मैं तो बालू को, रेत को पेल कर, रेत होती है जैसे हम तिल पेलते हैं, तिल को घानी में डालकर तेल तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई चाहे कि मैं तो बालू बजरी को, रेत को गाड़ी में डालकर तेल निकाल लूं तो कोई निकलेगा? और कोई ये भी कहते हैं कि पत्थर की शिला भी नाचती है, तो ऐसा कोई कभी सुनने में नहीं आया। और मूर्ति का बादल गरजता है, जैसे कोई तस्वीर लगा रखी हो और उस तस्वीर में बादल दिखाई दे रहा हो, तो क्या बरसात के दिनों में वो बादल बरसात कर सकता है या वो गरज सकता है? ये तो संभव ही नहीं। और पत्थर की पुतलियां गाती है, ये भी संभव नहीं है। इस भांति आपके जो शब्द मुझे ज्ञात हो रहे हैं, आप कहते हैं कि दृश्य कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है और ये है ही नहीं, परंतु ये तो मेरे नेत्रों के सामने सब दिखाई दे रहा है, सब दृश्य मुझे दिख रहा है। अब हमारे नेत्र के सामने ये दृश्य दिखाई दे रहा है, तो हम इनको कैसे नहीं माने? जरा मरण यानी जन्म, फिर बुढ़ापा, जवानी, फिर बुढ़ापा आ जाता है, जरावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, और फिर मरण आ जाता है, मरण हो जाता है। तो ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जन्म भी हो रहे हैं, बुढ़ापा भी आ रहा है और मर भी रहे हैं। तो ये जरा मरण आदि विकारों युक्त ये प्रत्यक्ष संसार नाचता हुआ नजर आ रहा है। इसी से आपने जो अभी वचन कहे हैं, वचनों की सच्ची भावना मेरे निकट नहीं प्रतीत होती है। आपने कहे कि ये दृश्य कुछ है ही नहीं, ये संसार कुछ है ही नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं, ये सब झूठा है, इनका ये है ही नहीं, मतलब वस्तु इसकी, इनकी सत्ता ही नहीं है। तो हम कैसे मान सकते महाराज? ये तो मेरी भावना है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रही है। परंतु आपके मन में इस विषय में जो निश्चित बात है, जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता हमें अच्छी तरह से समझा कर कहिए महाराज। वशिष्ठ बोले कि राम जी, इसमें कोई बात असत्य नहीं है। हृदय में भली भांति विचार करके देखो, सोचो, समझो, विचारो, तुम्हें ही ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में जगत आडंबर मात्र है और प्रलय काल के पश्चात केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु शेष रह जाती है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये केवल आडंबर बना हुआ है। कोई आड लगा देता है, कोई प्रपंच रच देता है, कोई पाखंड रच देता है, ऐसे ये जगत है, आडंबर बना रखा है। जैसे पृथ्वी को खोद कर लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर खड़ी कर देते, दीवारें खड़ी कर देते हैं और उसी के ऊपर पृथ्वी पटक देते हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी खड़ी और पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पड़ी। पृथ्वी को ही खोद देते हैं, दीवारें खड़ी कर दी, चाहे चूना की हो चाहे मिट्टी की हो, है तो पृथ्वी है, पृथ्वी का ही अंश है, पृथ्वी है। पत्थर है तो भी पृथ्वी है, चूना बाटा है तो भी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी खड़ी है और पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पड़ी है। अब वो पृथ्वी के ऊपर और जब प्रलय होता है उस समय जितने भी मकान, महल, मंदिर, चाहे कुछ भी, पहाड़ इत्यादि, वृक्षादि, सब कुछ नष्ट हो जाता। अब वो कहाँ गए, वो दृश्य कहाँ गए? वास्तव में देखा जाए ज्ञान दृष्टि से तो वो दृश्य कुछ है ही नहीं, वो केवल एक पृथ्वी नजर आ रही थी। ज्ञानी एक पृथ्वी देखेगा
सुनार सोने के आभूषणों को न देखकर केवल सोना ही देखेगा, उसकी दृष्टि में केवल सोना ही सोना और उसी का मूल्य है उसका। तो उसी प्रकार ज्ञानी के लिए ये दृश्य संसार केवल आडंबर मात्र है, और प्रलय काल में ये सब आडंबर नष्ट हो जाता है। एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। उसमें कार्य कारण कल्पना, कारण मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं और इसी जगत में प्रत्येक प्राणी मात्र है, 5 तत्व है। तो इन सबका कारण कौन है? परमात्मा है। परमात्मा से ही तो, परमात्मा ने तो सृष्टि रची है। तो ये जो कल्पना होती है कि ये सत्य है, असत्य है, इसको कौन बनाया, क्या किया, इसका कार्य क्या है, लेकिन कार्य कारण में मिल जाता है। और कारण जो कल्पना है, मन की कल्पना, जब दृश्य ही समाप्त हो जाएगा तो फिर कल्पना कहाँ से रहेगी? फिर कुछ नहीं रहेगा। उस समय का जो जगत प्रतीत होता है वो बिना कारण ही प्रतीत होता है। जिस भांति निद्रावस्था में स्वप्न दिखाई पड़ता है और जिस भांति स्वप्न की सृष्टि बिना कारण है, वहां तो कोई कारण भी नहीं है। स्वप्न में जो सृष्टि बनी उसका क्या कारण है? केवल अंतःकरण में जो संस्कार पड़े हुए थे वो ही कारण है। वैसे ही ये सृष्टि भी बिना कारण है। हे राम जी, समवायी कारण, मिश्रित कारण और निमित्त कारण, अंश कारण न होवे और ये प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो, तब जानना चाहिए कि ये ब्रह्म स्वरूप है। मिश्रित कारण है, एक निमित्त कारण है। किसी निमित्त से परमात्मा ने सृष्टि रच दी और किसी कारण से वो इसको नष्ट भी कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। तो इसी प्रकार इनको समझ सकते हैं कि एक तो मिश्रित कारण और एक निमित्त कारण, अंश कारण। अगर ये निमित्त और मिश्रित कारण न हो, मिश्रित कारण का मतलब कई कारण हो सकते हैं। परमात्मा अवतार लेकर आता है तो भी निमित्त, नित्य निमित्त कारण होते हैं, कई कारणों से आता है। तो ऐसे सृष्टि को बनाता है। जब ये दोनों ही कारण नहीं होगा तो फिर सृष्टि होगी नहीं और दृश्य भ्रम मात्र ही प्रतीत होंगे। जिस प्रकार स्वप्न का अनुभव होता है और वह नाना प्रकार के कार्यों सहित तुम्हें ज्ञात है, पर वास्तव में वह बिना कारण है, उसी प्रकार ये जगत भी बिना कारण पैदा हुआ माना जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि यह संसार बिना कारण ही उत्पन्न हुआ है। जिस भांति गंधर्व नगर, बादल जो बनते हैं वो स्थायी रहते ही नहीं है, थोड़ा सा हवा का झोंका लगते ही बिखर जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो गंधर्व नगर प्रतीत होता है। संकल्पपुर वो भी ऐसा ही है। आकाश में बिजली चमकती है या चंद्रमा है, ये जगत है, कोई भी पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं ये गंधर्व नगर और आकाश में बिजली की तरह, जैसे बिजली चमकती तो है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, दिख रही है, दिखती है, उजाला होता है। अब बता दो देखें कि बिजली कहाँ गई? बिजली तो थी, मान लिया, चमकी भी है, दिखा भी है आपको, लेकिन वो बंद होने के बाद अब बताओ अब कहाँ गई वो बिजली? अब कहाँ है वो बिजली? अब उसका अभाव हो गया। तो वो थी नहीं, केवल बीच में प्रतीत हुई। जिस भांति प्राणी स्वप्न में समस्त राज्य और अनेक वस्तुओं का भोक्ता हो जाता है, राजा बन जाता है, अनेक वस्तु व्यक्ति का भोक्ता बन जाता है और उसका कोई कारण नहीं रहता है, सब आकाश रूप है, केवल मन के संसरण मात्र से प्रतीति होती है। उसी भांति ये संसार चित्त के संकल्प विकल्प से पैदा होता, प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में स्वप्न होता ही रहता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में मन की कल्पनाओं से जग जंजाल प्रतीत होता रहता है। हे राम जी,
चलना, दौड़ना, देना, लेना, बोलना, सुनना और सूंघना इत्यादि विषय जो राग द्वेषादि विकार रूप है, वे सभी मन की ही कल्पना से प्रकट होते हैं, उदय होते हैं। किंतु आत्मा के संबंध में कोई भी विकार नहीं है। जब मन में ज्ञान का प्रकाश होता है तब सभी कल्पनाओं का अंत हो जाता है। इससे जगत का प्रधान कारण मन ही है। एक मन ही ऐसा है जो ये मेन मुख्य कारण है जगत का। ये मन ही जगत को नष्ट करने वाला है। एक मन से तो हम संसार से, जगत से संबंध जोड़ लेते हैं। एक मन से संसार से संबंध तोड़ लेते हैं कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो मन में जो वासना होती है उसी से संसार बनता पैदा होता है, और ये वासनाएं बीज का कारण है, संसार पैदा होता है। तो इस वासना को ही मेट दे, इस कल्पना को ही मेट दे, मन के जो संकल्प विकल्प है उन संकल्प विकल्पों को ही नष्ट कर दे। और जब मन के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाए, मन में कुछ भी नहीं बनना है, मन में कुछ भी नहीं पाना है, मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं करना है। और जब मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा तो वही समाधि लग जाती है। एक हाली पावक, एक किसान हल चला रहा था, गोरखनाथ जी महाराज उधर चले गए। उनको देखकर वो हाली किसान कहने लगा कि महाराज दोपहर का समय होने वाला है, भोजन का समय है, भोजन करके जाइए। महात्मा रुक गए। बोले भाई भोजन तो तुम्हारी घरवाली तुम्हारे लिए लेकर आएगी, मेरे लिए थोड़ी लेकर आएगी। बोले महाराज वो मेरा और उसका लेकर आती है, ज़्यादा लेकर आती है, तो मेरे लिए तो और भी लेकर आ जाएगी, आप तो भोजन कर लेना, या वो स्वयं घर पर जाकर भोजन कर लेगी, आप चिंता मत कीजिए, महाराज रुकिए। तो घरवाली आ गई, भोजन लाई, महात्मा को भोजन कराया। भोजन कराया, जब तक सत्संग चलती रही, महात्मा ने कहा भाई अब हम जाएंगे, तुम्हारे घर का अन्न खाया है, तुमने मेहनत करके जो कमाया हुआ अन्न हमें खिलाया, तो हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि भाई तुम्हें कोई कल्याण की बात बता जाए। बोले महाराज हाँ ये तो बहुत अच्छी बात, हमारा हम तो गृहस्थी है महाराज, फुर्सत नहीं मिलती है, तो आप कोई कल्याण का मार्ग बता जाइए। बोले कि भाई तुम्हें भजन करना, राम राम करना। बोले महाराज ये तो काम हमसे नहीं हो सकता, हम तो किसान हैं, अब हमें प्रातःकाल जल्दी उठना पड़ता है, गाय बैल को संभालना पड़ता है, परिवार को संभालना पड़ता है, फिर पानी इत्यादि फसल को भी संभालना पड़ता है, खिलाना पिलाना इन गाय भैंस को, परिवार को, सब कुछ, हमें फुर्सत नहीं मिलती महाराज राम भजन करने की। तो बोले फिर क्या कर सकता है? बोले महाराज ऐसा उपाय बताए जो हमसे हो जाए। बोले कि फिर तुम मन का कहा मत मानना। अब वो मन का कहा नहीं मानना ये बात मान ली, ठीक है हाँ ये बात तो जच गई, भाई मन का कहा नहीं मानना तो ठीक है, नहीं मानेंगे। महाराज तो उपदेश देके चले गए, रम गए। अब दिन भर उसने हल चलाया और शाम के समय हल जब संध्या होने लगी तो उसने बैलों को खोल दिया, हल को कंधे पर ले लिया, चलने को तैयार हुआ। तब गुरुजी के वचन याद आए और कहा कि अरे गुरुजी ने कहा था कि मन का कहना मत करना, ये मन ही तो कह रहा है कि घर चलो, तो घर नहीं चलेंगे, वहीं खड़े हो गए। मन कहने लगा कि इस हल को तो नीचे रख दो, इसका वजन लग रहा। बोले ये मन कह रहा नहीं रखना। मन कह रहा है कि नीचे बैठ जाओ, नहीं बैठना, मन ही तो कह रहा है। अब वो जो जो मन कल्पना करता गया, संकल्प करता गया, और भर्तृ वो किसान ने अपने मन की बात नहीं मानी, मन का कहा नहीं माना। तो मन जो भी संकल्प उठाता है वो किसान मना कर देता है कि नहीं ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। जब संकल्प उठाते उठाते मन भी हार गया। सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई कोई ऐसे महापुरुष ही मन को ठग सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मन का संकल्प विकल्प रुक गया। मन का संकल्प विकल्प रुकते ही उसकी वही समाधि लग गई।
मन जब एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, समाधि लग जाती। कई बार क्या होता है, किसी के कोई घटना घट जाती है तो वो बहुत रोता, दुखी होता है, मन में कहीं तरह के विचार आते हैं, और रोते रोते जब मन थक जाता है और उसका मन सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, बस वो शांत हो जाता है एकदम, उसके सुख दुख सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मन संकल्प रहित होते ही उसकी समाधि लग गई, और वर्षों की समाधि लग गई। गोरखनाथ जी आए, आदेश 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 3 बार आवाज दी, खड़ा हो गया, हाली पावक नाथ उसका नाम हो गया। तो ये मन का जो संसार है, मन की कल्पना है, इसको मेटना ही शांत होना है। और ये इसी मन से ही संसार पैदा होता है, सृष्टि पैदा होती है, ये जगत प्रतीत होता है। तो मन के संकल्प विकल्पों से ही वासना को हटाकर इन कल्पनाओं का अंत हो जाए तो जगत का भी अंत हो गया। ये इससे जगत का प्रधान कारण मन ही है। तो मन से ही जगत बनता है, तो मन से ही जगत मिटता है, अच्छे विचारों से मिट जाता है। और संकल्प विकल्प रोक दिए तो भी मिट जाएगा। होशियार रहो मन मारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। होशियार रहो मन मारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। साईं सतगुरु तारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। साईं सतगुरु तारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। होशियार रहो मन मारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। होशियार रहो मन मारेगा, माया का सुख भावे रे, मूर्ख मन बोरावे रे। माया मूर्ख मन बोरावे, होशियार रहो मन मारेगा। झूठ साच कर जाना रे, दाद भुलाना रे। झूठ साच कर जाना रे, इंद्रिय स्वाद भुलाना रे। होशियार रहो मन मारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। होशियार रहो दुख को सुख कर माने रे, हाल नहीं जाने रे। दुख को सुख कर माने रे, काल जाल नहीं जाने रे। होशियार रहो मन मारेगा, साईं सतगुरु तारेगा। होशियार रहो मन मारेगा, दादू कई समझावे रे,
यो अवसर बहुरिन आवे रे, दादू कह समझावे रे। अवसर बहुरिन आवे रे, होशियार रहो मन मारेगा साईं सतगुरु।